आरव और निकिता, मशहूर क्रिएटर दंपत्ति, एक दूर दराज के गांव भैरपुर में डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए थे। गांव में एक अजीब अफवाह फैली थी कि रात में एक चुड़ैल भेड़ें चराती हैं। लोग कहते थे उसे देखना मौत को बुलाने जैसा है, लेकिन आरव और निकिता सच जानना चाहते थे। कैमरा चालू कर। गांव में कुछ तो बहुत अजीब है। जिधर देखो हर कोई हमें टेंशन वाली नजरों से घूर रहा है, जैसे हम कोई मनहूस जगह पर आ गए हों। गांव वाले कह रहे थे कि रात में पहाड़ी पर कोई भेड़ों के साथ घूमता है और वो इंसान नहीं है। मुझे लगता है इस अफवाह के पीछे कोई सच हो सकता है। चलो आज सब रिकॉर्ड करेंगे और हाँ, हम दोनों साथ रहेंगे, अकेले नहीं घूमना। हाँ, मेरी भी स्किन पर अजीब सी सिहरन हो रही है, जैसे हवा भारी हो गई हो। गांव बिल्कुल शांत है, इतना शांत कि डर लगने लगे। और ये बुजुर्ग जो बैठा है ना, वो हमारी तरफ देख भी नहीं रहा, बस जमीन घूर रहा है। आरव, मुझे लगता है हम गलत दिन पर आए हैं। उसकी आंखों में डर दिख रहा है। फिर भी अगर तुझे लगता है यह शूट जरूरी है तो मैं साथ हूँ। दोनों एक बूढ़े आदमी के पास जाते हैं जो सूखी लकड़ियां तोड़ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ कांप रहे थे। तुम दोनों शहर से आए हो तो मेरी सुन लो। आज की रात पहाड़ी पर मत जाना, चाहे कोई भी आवाज सुनाई दे। वो भेड़ें नहीं, वो इंसानों की आत्माएं हैं जिन्हें चुड़ैल ने बांध रखा है। उसकी घंटियां बजती हैं और जिसे वो देख ले वो अगली सुबह नहीं उठता। तुम्हारी जान प्यारी हो तो रात होने से पहले गांव छोड़ दो। लेकिन मेरी सांस तेज हो रही है। ये हवा कुछ अजीब सी लग रही है। जंगल तक तो ठीक है, लेकिन पहाड़ी की तरफ धुंध अचानक बहुत घनी हो गई है। आरव, मैं डर तो नहीं रही, लेकिन एहसास बहुत भारी है। मुझे लगता है हमें किसी की निगाहें महसूस हो रही हैं, जैसे कोई पेड़ों के बीच छिपा हो। तू आगे चल, मैं पीछे से ध्यान रखूंगी। दोनों पहाड़ी पर चढ़ते हैं। अचानक एक भेड़ का बकरा उनके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी आंखें इंसान जैसी थीं, सफेद, बिना पुतली की। निकिता, ये भेड़ सामान्य नहीं है। इसकी आंखें पूरी सफेद क्यों हैं? और इसका मुंह ये ऐसे क्यों हिल रहा है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो? ये हमें रास्ता रोक रही है या रास्ता दिखा रही है, समझ नहीं आ रहा। एक बात तय है, यह एक संकेत है कि हम बहुत करीब आ चुके हैं। मैं इसे छेड़ने वाला नहीं, बस धीरे धीरे साइड होकर आगे बढ़ते हैं। आरव, ये भेड़ की सांस की आवाज सुन। ये जानवर वाली नहीं, इंसान जैसी भारी सांस है। और इसकी घंटी का सुर भी बदल रहा है, जैसे कोई इसे दूर से नियंत्रित कर रहा हो। यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कोई झाड़ियों के पीछे से देख रहा है। हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत संभल कर। प्लीज इस भेड़ को छूना मत, ये सामान्य नहीं है। ठीक तभी धुंध फटती है और दूर पर एक औरत की परछाई दिखती है। वो मुड़ी हुई रीढ़ के साथ भेड़ों को एक काली छड़ी से हाँक रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। ओ माय गॉड! कैमरा झूम कर। वो औरत, वो चल नहीं रही, हवा में फिसल रही है। और ये भेड़ें,
ये उसके पीछे ऐसे चल रही हैं जैसे वो इंसान नहीं हो, पिंजरे में फंसे हुए हों। ये वही है, भेड़ चराने वाली चुड़ैल। इसके बाल जमीन पे घिसट रहे हैं और आंखें चमक रही हैं। आरव, इसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी है और ये हमें देख रही है। मुझे उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज दिख रही है, भूख। ये हमारी तरफ बढ़ रही है, धीरे धीरे। और अब इसकी भेड़ें भी टूटे फूटे पैरों से भाग रही हैं। आरव, हमें भागना चाहिए अभी। अगर एक बार ये पास आ गई, हम नहीं बच पाएंगे। चुड़ैल हवा में तैरती हुई उनकी तरफ आने लगी। घंटियां इतनी तेज हो गईं कि कान फटने जैसा दर्द होने लगा। भेड़ें पीछे से नुकीले दांतों से हमला करती दिखने लगीं। पिता, दौड़ो! ये हमारे पीछे उड़ रही है, तेज, बहुत तेज। इसके कदमों की आवाज नहीं, सिर्फ जंजीरों की खनक है। पेड़ों के बीच मत जाना, वो वहां तेजी से आ सकती है। सीधा नीचे की तरफ, गांव की तरफ भागो। मैं पीछे देख रहा हूं, ये बस कुछ कदम दूर है। आरव, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। ये पीछे से सांस ले रही है, मैं उसकी गर्म बदबूदार हवा महसूस कर सकती हूँ। भेड़ें हमें घेरने की कोशिश कर रही हैं, मैं उनकी परछाई देख रही हूँ। हम बस थोड़ा और गांव तक पहुंच जाएंगे। आरव, मेरा हाथ मत छोड़ना। गांव की सीमा पर आते ही चुड़ैल अचानक रुक गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया हो। उसकी भेड़ें घूरती रहीं, फिर धुंध में गायब हो गईं। निकिता, हम बच गए। वो सीमा पार नहीं कर सकती, भगवान का शुक्र है। लेकिन ये कैसी चुड़ैल है जो भेड़ें चराती है और इंसानों का पीछा करती है? हम इसकी सच्चाई कल तक जरूर जानेंगे, लेकिन आज के लिए बस जिंदा रहना ही काफी है। आरव, मेरा दिल अभी भी धड़क नहीं रहा। उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसका उड़कर हमारे पीछे आना, मैं इसे कभी भूल नहीं पाऊंगी। और सच बताऊं, मुझे लगता है वो अभी भी ठीक वहीं खड़ी है, हमें घूर रही है। बाबा, हम सच जानने आए हैं, कैमरा लेकर। हम चुड़ैल को नहीं खोज रहे, बस यह समझना चाहते हैं कि भेड़ों के साथ रात में कौन घूमता है। शायद कोई इंसान डर फैलाने की कोशिश कर रहा हो। हम रहेंगे, शूट करेंगे, लेकिन कोई बेवकूफी नहीं करेंगे। आप बस हमें सच सच बता दें कि आखिरी बार किसने उसे देखा था। बाबा, हम यहाँ किसी की बेइज्जती करने नहीं आए, बस सच्चाई दिखाना चाहते हैं। हमें संकेत दे दीजिए, किस पहाड़ी, किस जंगल या किस रास्ते पर वो दिखती है। हम सावधान रहेंगे और कोशिश करेंगे किसी को नुकसान ना हो। आपका डर हम समझते हैं, लेकिन सच छिपाने से और खतरनाक हो जाता है। प्लीज थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए।